एसआईआर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी का षड्यंत्र है जिसमें दलित आदिवासी के नाम काटने की तैयारी है। वर्मा ने कहा, हम निगरानी कर और मजबूती के साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग को नोटिस देंगे, बिना तैयारी एसआईए क्यों कर रहे हैं? बीएलओ को फॉर्म ही नहीं दिया गया, ये प्रोपेगेंडा है चुनाव आयोग और बीजेपी का। पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट देख लीजिए, साजिश समझ आ जाएगी। मजदूर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ घिनौना षड्यंत्र है ये, जिसमें बीजेपी की तैयारी है नाम कटवाने की। कर लें और बैठक। हमारे लगभग 100 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक। एसआईआर आज से लागू हुआ, बीएलओ की ड्यूटी लग गई। चुनाव आयोग की घोषणा में आज का दिन जो शुरुआत का है उसमें बीएलओ बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और जो मतदाताओं के फॉर्म हैं वो बांटेंगे। आप पता लगा लीजिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% जगह बीएलओ पहुँचे भी नहीं हैं और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फॉर्म उनको दिए ही नहीं गए हैं। जो मतदाताओं के फॉर्म, जैसे एक घर में 3 वोट हैं तो फोटो लगा हुआ वो फॉर्म उनको उस घर में देना है। फॉर्म अभी किसी बीएलओ के पास है ही नहीं। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना, मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है, भले वो किसी भी अपवित्र मंसूबे से एसआईआर लागू की गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, जहाँ बीएलए नियुक्त हो गए हैं वहाँ पे मैं बराबर रिपोर्ट ले रहा हूँ। वहाँ पे कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि बीएलओ नहीं पहुँचे हैं सरकारी, और जहाँ बीएलओ पहुँचे हैं वहाँ पे वो मतदाता के फॉर्म लेके नहीं पहुँचे। अभी किसी को भी मतदाता फॉर्म मिले ही नहीं। वोट काटे जा सकते हैं। हाँ, हाँ, सही बोला ओम सिंगार ने, गलत थोड़ा बोला। ये पुराने, मैं समझता हूँ कि ये अनुभव है और चुनाव आयोग जिस ढंग से काम कर रहा है, बिहार का परिदृश्य आपके और हमारे पूरे देश के सामने है कि इतनी आपत्ति लेने के बाद भी सही प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए और मनमाने ढंग से मतदाता सूची बनाई, उसी पे चुनाव हो रहा है। तो हम सबके सामने हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि संतों की रक्षा के लिए हम डंडा लेकर खड़े हैं। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया, मोहन भागवत जी बढ़िया काम कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं कौन सा भारत बनाऊंगा, अखंड भारत बनाऊंगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत। बहुत बढ़िया डायलॉग उछाल देते, होता जाता उनसे कुछ नहीं। अभी उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि भारत ही उनकी रक्षा कर सकता है। ये तो क्या है, भाषा का मनोविज्ञान जानते हैं मोहन भागवत जी। डायलॉग, जब भी कोई शिविर होगा 1-2 डायलॉग उछाल के चल देते हैं। और मैं समझता हूँ कि
इनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक शायद भारत में कोई नहीं। भारत में पहले ये कहा जाता था कि हिंदू खतरे में है, अब कह रहे हैं कि संत खतरे में है। संतों को कहाँ, संतों को कब से सुरक्षा? संत खतरे में तो पहले अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करो। नर्मदा मैया में इतने सारे मगरमच्छ छोड़ रहे हैं, जहाँ संत लोग नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं, जल का आचमन करते हैं और स्नान करके अपने तन और आत्मा को पवित्र करते हैं। यदि इतने सारे मगरमच्छ आपने छोड़ दिए तो पहले उनसे रक्षा कर लो मोहन भागवत जी, संतों की। बाकी तो सनातन धर्म के लोग कर लेंगे। इंदौर में चिंटू चौक से एक ऑडियो वायरल हो रहा, सुना हो? इधर बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएलओ की तरफ से फॉर्म दिया जा रहा है और अगर वो फॉर्म में खुद नहीं भरूंगा तो मेरा नाम संकट में आ जाएगा। कांग्रेस सिर्फ इल्जाम लगाती है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग सेकेंड फेज में मध्य प्रदेश के अंदर गहन परीक्षण कराने का काम कर रहा है मतदाता सूचियों का। इसके पहले प्रथम चरण का हुआ है और वह सफल हुआ है। यह द्वितीय चरण है। कांग्रेस को यह ध्यान होना चाहिए। अब कांग्रेस इसलिए ये आरोप लगा रही कि फील्ड में तो कांग्रेस के लोग है नहीं। जिलाध्यक्ष पंचमढ़ी में ऐश कर रहे हैं, बीएलओ कहां से पहुंचेंगे जब जिलाध्यक्ष ही गायब है, जिले का कप्तान ही जिले में नहीं है। तो आज जब गहन परीक्षण मतदाता सूचियों का हो रहा है तो कांग्रेस फील्ड से नदारत है। पचमढ़ी में जिलाध्यक्ष आनंद कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं प्रशिक्षण के नाम पे, और वहां क्षेत्र में नहीं है। और जब कल चुनाव हार के सुपड़ा साफ होगा कांग्रेस का तो ये आरोप लगाएंगे कि सब मतदाता सूचियों में हमारे नाम हटा दिए थे, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये जो चुनाव हारने वाले 2028 में, उसकी भूमिका बनाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप जाइए फील्ड में जाकर अपने लोगों के नाम लिखाइए, मना कौन कर रहा है? मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण में अपना सहयोग करिए, कौन मना कर रहा है? पर कांग्रेस जब जो काम करना है तब वो काम नहीं करती है। क्या ये उचित समय है पचमढ़ी में जाके जिलाध्यक्षों का बैठने का? पर सज्जन सिंह वर्मा जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कांग्रेस के जितने भी जहां कांग्रेस अधिक है उनके नाम किस तरह से कटवाए जाए, ये प्रशिक्षण। देखिए, ये पहली बात तो ये नाम काटने का अभियान है ही नहीं। मतदाता सूची का गहन परीक्षण, इसका मतलब ये होता है कि मतदाता सूची में नाम कैसे जोड़े जाए, जो नाम है वो उनको अपडेट कैसे किया जाए, ये अपडेटेशन है। और अपडेशन जब होता है किसी चीज़ को परीक्षण करके, गहन परीक्षण करके, और जब हम और अधिक प्रभावी बनाने की स्थिति में आएंगे तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा होगा। अब कांग्रेस के पास में वास्तविक में कोई योजना नहीं है। कांग्रेस भ्रमित है। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को अपने अपने जिले में बीएलओ तो ये अपॉइंट करके और जो इस काम को संभालना चाहिए था, परंतु हो क्या रहा है? जिलाध्यक्ष फील्ड से गायब है, जिले का जिलाध्यक्ष जिले में नहीं है, पचमढ़ी में बैठा है। तो बीएलओ कहां से काम पे लगेंगे? इनके पास पे लोग काम करने वाले है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।